उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का दूसरा हमारा उपविभाग है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। जैसा कि यहां पर मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि जो ट्रांस हिमालय है वो क्या है, वृहद हिमालय के उत्तर में और स्थित है और पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। इस ट्रांस हिमालय का अत्यधिक भाग या अधिकतर भाग तिब्बत में स्थित है, इस कारण इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका भाग हिमालय का कहां पर, तिब्बत में भी स्थित है। इसे टैथिज हिमालय भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है? टैथिज हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति टैथिज सागर के अवसादों से या मलबे से हुई है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? टैथिज हिमालय भी कहा जाता है। और इस हिमालय में जो अवशेष है उसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म भी पाए जाते हैं, फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। ये तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है? टैथिज हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि टैथिज सागर का जो मलबा है उसमें वलन पड़ने के कारण ही क्या हुआ, इसका ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय 4 श्रृंखलाओं के रूप में विस्तृत है, जैसा कि आपको यहां मैप में दिखाई दे रहा है। कितनी श्रृंखलाओं के रूप में विस्तृत है? ये 4 श्रृंखलाओं के रूप में विस्तृत है। पहली है आपके कराकोरम, दूसरी है आपके लद्दाख, तीसरी है जास्कर और चौथी है आपके कैलाश। क्वेश्चन पूछा गया था इनका क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम क्या है। तो आपको यहां पे मैप में दिखाई दे रहा है कि सबसे उत्तर में आपके कराकोरम श्रेणी है, उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, उसके दक्षिण में कौन सी, जास्कर श्रेणी है, और कैलाश श्रेणी भारत से बाहर तिब्बत में स्थित है। तो ये क्रम एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं कि जो ट्रांस हिमालय है वो कौन सी 4 श्रृंखलाओं का सम्मिलित रूप है। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इन 4 श्रृंखलाओं को सम्मिलित रूप से ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी कहा जाता है। कराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा कि इस कराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़। बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर। प्रमुख पर्वत शिखर, ट्रांस हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर की बात करें तो ट्रांस हिमालय का सबसे प्रमुख चोटी है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन, ये K2 कौन सी श्रेणी में स्थित है? कराकोरम श्रेणी में। पूछा गया क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। K2 कौन सी श्रेणी में है? कराकोरम श्रेणी में है। इस K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर और यह विश्व का दूसरा एवं भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। विश्व का तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? आपके K2 आता है। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। कौन सी श्रेणी में स्थित है? कराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा अन्य प्रमुख शिखर है यहां पर हिडन, इसकी ऊंचाई है 8068 मीटर।
ब्रोड 8,047 मीटर, गशेरब्रुम 8,035 मीटर। ये सभी ट्रांस हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर है। इसके अलावा एक चोटी है यहां पर कामेत। कामेत, ये कामेत जास्कर श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। जास्कर श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। तो ये कुछ प्रमुख पर्वत शिखर हैं जो ट्रांस हिमालय में उपस्थित है। आपको केवल यह देखना है कि केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो कराकोरम श्रेणी में है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है और भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। प्रमुख दर्रों की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है यहां पर कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा, ये कराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। ये कराकोरम दर्रा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो कौन सा है? कराकोरम दर्रा है। इसके अलावा दो दर्रे ध्यान रखने हैं आपको, एक है खरदेनगुला और एक है फोटुला। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है, इनको मैच करवाया गया था खरदेनगुला और फोटुला को। खरदेनगुला दर्रा आपके आता है लद्दाख श्रेणी में और फोटुला दर्रा आता है आपके जास्कर श्रेणी में। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में पूछा गया था, मैच करवाया था कि कौन सा दर्रा किससे संबंधित है या किस श्रेणी से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कराकोरम दर्रा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो कौन सी श्रेणी में आता है? कराकोरम श्रेणी में आता है। इसके अलावा खरदेनगुला दर्रा लद्दाख श्रेणी में और फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा भी आप यहां पे मैप में देखेंगे कि कौन कौन से और भी यहां पर अगर हम दर्रों की बात करें तो आपको दिखाई देगा मिनटेक, अघिल, ये दो दर्रे हैं। ये भी कौन सी श्रेणी में? कराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख हिमनद। यहां पर कुछ बड़े हिमनद स्थित हैं, तो कौन कौन से हिमनद हैं, जो किन किन घाटियों में स्थित है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद आता है नुब्रा घाटी में। मैप में आपको दिख जाएगा नुब्रा घाटी कहां पर है, तो सियाचिन हिमनद आता है नुब्रा घाटी के अंतर्गत। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है और भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। यदि हम विश्व के सबसे बड़े हिमनद की बात करें, सबसे बड़ा हिमनद, तो विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है आपके लैम्बर्ट, और यह कहां पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कौन सी घाटी में? नुब्रा घाटी में स्थित है। इसके अलावा आपके आते हैं बटुरा और हिस्पार। बटुरा और हिस्पार ये दोनों आते हैं हुजा घाटी में। हुजा घाटी में। इसके अलावा एक ग्लेशियर और है यहां पर, बाल्टेरो और विचाफो। ये दोनों स्थित है सिगार घाटी में।
यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे जाएगा कि यह सिगार घाटी जहां पे बाल्टेरो और विचाफो है। उसके बाद आपको हुजा घाटी दिखाई देगी। हुजा घाटी के अंतर्गत दो ग्लेशियर कौन कौन से हैं, बटूरा और हिस्पार। और नुब्रा घाटी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन स्थित है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सियाचिन विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि है। जो भारत पाकिस्तान में युद्ध लड़ा गया था वो कहां पर, सियाचिन में ही लड़ा गया था। तो यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि है। इसके अलावा ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है लवणीय झीलें। यहां पर ट्रांस हिमालय क्षेत्र में लवणीय झीलें पाई जाती है और एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहां पर कौन कौन सी लवणीय झीलें, सलाइन लेक्स पाई जाती है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर पांगांग सो। इसके अलावा यहां पर है सोमुरिरी और एक है यहां पर सोकर। ठीक है, पांगांगसो, सोमुरिरी और सोकर ये कैसी झीलों की श्रेणी में आती है, लवणीय झीलों की श्रेणी में आती है। यदि आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी है तो उसमें जो वो झील दिखाई गई है वो कौन सी है, पांगांगसो झील है। और चाइना के द्वारा इस पर अधिकार करने का प्रयास किया जाता रहा है। तो सोमुरिरी, पांगांगसो और सोकर ये कैसी झीलों की श्रेणी में आती है, लवणीय झीलों की श्रेणी में आती हैं।